इस वीडियो में देखने वाले हैं इक्वेशन के सॉल्यूशंस फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमारे पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि है सी स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ हम एक बार क्या कर रहे हैं, x के प्लेस पे 1 ले रहे हैं वैल्यू और उसको सॉल्व करके देख रहे हैं। तब हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस 3x इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 0 आएगा। तो इससे क्या है, ये वाला जो इक्वेशन है उसके प्लेस पे 1 रखने से इक्वेशन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या, 1 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, रूट है, या फिर 0 बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसको हम ये लिख सकते हैं ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ स्मॉल ए बी और सी है, ये क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं, और जहाँ x इक्वल्स टू अल्फा है वो सॉल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अल्फा है वो सेटिस्फाई कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब कि वो सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो वैल्यू लेके सॉल्व करने पे तो 0 आता है। तो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है, मतलब जिसके हाईएस्ट पावर 2 होते हैं, उसके एटमोस्ट 2 रूट हो सकते हैं या फिर 1 या 0। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जहाँ रूट्स फाइंड करने हैं हमें इक्वेशन के 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमें पता है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो उससे कंपेयर करने पे हमें ए की वैल्यू 2 मिली, बी की -5, सी की 3। अब हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन के लिए मिडिल जो टर्म है जो बी, उसको स्प्लिट करना है सच दैट ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो आए मल्टीप्लाई करने पे, और स्प्लिट किए हैं जो उसको ऐड करें तब बी के इक्वल्स आए। जैसे कि हमारे पास यहाँ -5 है, ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले तो 6 आ जाएगा। तो 5 को इस तरह ब्रेक करना है कि वो 6 आए मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पर -5 आए। तो देखो माइनस में है तो माइनस में आए, कब पॉसिबल है, वैल्यू माइनस में आए ऐसा तभी पॉसिबल है। तो वैल्यूज़ माइनस में हो ताकि उनको ऐड करें तो बड़ी वैल्यू आए, और माइनस माइनस में है मल्टीप्लाई करने पर प्लस में आएगा। तो ए इंटू सी करेंगे तो हमारे पास हो गया 2 इंटू 3 6। तो हमको -5 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई 6 आए और एडिशन -5 आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, -1 और -4 करेंगे तो -5 तो हो रहा है ऐड करने पे, लेकिन 6 नहीं आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे। -2 और -3 करेंगे तो देखो इनको ऐड करेंगे तो -5x हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो हमको ये वाले टर्म्स लेने हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इस इक्वेशन को 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से इन दोनों को पेयर बनाते हैं, इन दोनों को पेयर, यहाँ जो कॉमन है वो बाहर ले लेते हैं। 2x दोनों में है, 2x बाहर ले लिया, बचा क्या, x माइनस यहाँ 1 बचा 1। यहाँ पे देखो -3 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, x माइनस 1। अब देखो x माइनस 1 इसको एक बार ले लेते हैं, और ये जो टर्म्स हैं उनको एक बार। तो 2x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये वाला टर्म या फिर ये वाला टर्म दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी ये इक्वेशन सॉल्व होकर 0 आएगा। तो बारी बारी से हम एक एक टर्म को 0 को इक्वेट करते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू इस साइड आके 3, और 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आएगा तो डिवाइड करेगा, तो x इक्वल्स टू 3/2। यहाँ x माइनस में है, इस साइड आके प्लस में, तो इससे हमें x की वैल्यू मिली 3/2 और 1, जो कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो जैसे एक रूट 1 है तो x की जगह पे 1 रखते हैं, उसका इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2 माइनस 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ मतलब इसको सॉल्व करने पे 0 इक्वल्स टू 0। दूसरा रूट था 3/2, इसको चेक करते हैं। तो 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 9/4 माइनस 15/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 9/2 माइनस 15/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6/2, तो इंटू सबका 2 हो जाए, और इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास 0। इससे वेरीफाई भी हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन दिया है एग्जांपल नंबर 4 में 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। तो हमारे पास आएगा a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू -1 और c इक्वल्स टू -2। a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू -2 इक्वल्स टू -12। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है b को कि उनका सम b है और मल्टीप्लाई करने पर a और c का प्रोडक्ट है। तो देखो हमारे पास a और c का प्रोडक्ट आया -12, यहाँ आना चाहिए -x। तो इससे हम ये पता चलता है जो बड़ा वाला टर्म है वो माइनस में होना चाहिए और छोटा प्लस में। तो 1 का करके देखेंगे तो 1 और -12 आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन इनका सम तो -x नहीं आएगा तो कट कर दिया। दूसरा लेते हैं 2 और माइनस चलेंगे, तब इनका मल्टीप्लिकेशन तो 12 आ रहा है लेकिन सम -1 नहीं आएगा तो इसको भी कट कर दिया। 3 और -4 लेंगे तो इनका सम माइनस में आएगा 1 और मल्टीप्लाई करने पे -12। तो हमारे जो दो टर्म होंगे वो होंगे 3 और -4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से देखो इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से 3x ले सकते हैं, बचा क्या 2x, यहाँ से बचा 1। इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लिए, बचा क्या 2x प्लस 1। यहाँ से देखो 2x प्लस 1 इसको एक बार लिखेंगे, और जो बचा उसको एक बार 3x माइनस 2। अब देखो
ये जो टर्म है वो जीरो के इक्वल्स है, तो ये वाला जीरो को इक्वल्स हो सकता है या फिर ये वाला। बारी बारी से दोनों को जीरो को इक्वल रखेंगे और उसका सॉल्व करेंगे, तब हमारे पास आएगा 3x - 2 = 0। 3x = 2 हो जाएगा इस साइड आके, यहाँ से x = 2/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2x + 1 = 0 है, तो x = -1 हो जाएगा और x = -1/2। तो इससे हमें दो रूट्स मिले हैं, वो है 2/3 और -1/2। हमारे पास है एग्जाम्पल 5, जिसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 2 √6x + 2 = 0। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखो a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, तो a है हमारे पास 3 और c है 2, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेंगे 6। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि b के इक्वल्स आए जोड़ने पर और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो 2 × √6x है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग √6x और √6x ले लेते हैं दोनों को माइनस में, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आएगा और ऐड करने पर -2 × √6 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - √6x -√6x + 2। अब देखो इन दोनों का पेयर बनाते हैं और इन दोनों का पेयर बनाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, √3x बचा क्या, √3x यहाँ बचा, यहाँ √2, फिर यहाँ से हमने √2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, √3x - √2। अब देखो √3x - 2 अंडर रूट में, यहाँ भी सेम, इसको एक बार ले लिए और बचा क्या हमारे पास, √3x - √2 = 0। अब देखो ये पूरा टर्म 0 के इक्वल्स है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये = 0 होगा। तो बारी बारी से दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल्स रखते हैं और सॉल्व करते हैं x के लिए। तो हमारे पास आएगा यहाँ से √3x = √2 हो जाएगा, फिर x = √2/3। सिमिलरली यहाँ देखें तो सेम यही होगा। तो इस इक्वेशन के लिए दो रूट्स होंगे, √2/3 और √2। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जितना ब्रेड्थ है उससे दोगुने से एक ज़्यादा उसका लेंथ है, और उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का टोटल एरिया 300 मीटर स्क्वायर है, तब उसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगा ये हमें निकालना है। तो हम ब्रेड्थ को x ले लेते हैं सेंटीमीटर में, तो लेंथ हमारे पास हो जाएगा 2x + 1 = 2x + 1 हो जाएगा। और हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमको एरिया पहले से दे के रखा है 300 मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर = 2x + 1 इंटू x, ब्रेड्थ x है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 300 मीटर स्क्वायर = 2x² + x मीटर्स। अब इनको एक साइड लेके आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x² + x, इस साइड प्लस में है, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, -300 = 0। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ a = 2 है और c = -300 है। तो a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 100, ये आएगा हमारे पास माइनस में, क्योंकि ये जो 300 है ये माइनस में है, तो हमारे पास आया -600। इसको ऐसे तोड़ना है b को, मतलब x को, कि उनका सम 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 600 आए। तो ये पॉसिबल है, एक टर्म माइनस में है और प्लस में वैल्यू आएगी ऐड करने पे, तो हो जाएगा बड़ा वाला नंबर प्लस में, छोटा वाला माइनस में। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो 600 होगा और ऐड करने पे 1 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² - 24x + 25x - 300 = 0। इन दोनों का पेयर बनाते हैं और इन दोनों का फिर जो कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास कॉमन क्या आया, 2x यहाँ से कॉमन आया, बचा क्या, x - 12। यहाँ से 25 कॉमन ले लिए, बचा हमारे पास x - 12। x - 12 है, एक बार कॉमन ले लिए, बचा क्या, 2x + 25 = 0। इन दोनों में से कोई एक टर्म 0 के इक्वल्स होगा, तो बारी बारी से एक एक टर्म को 0 को इक्वल रखते हैं और सॉल्व करते हैं। x - 12 = 0, यहाँ से x = 12 आ गया, यहाँ से 2x + 25 = 0, 2x = सेट आएगा तो -25, x = -25/2। अब देखो जो लेंथ है या ब्रेड्थ है किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का, वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, ये वाला वैल्यू लेंगे। तो हमारे पास ब्रेड्थ है 12 मीटर, तो लेंथ हो जाएगा 2x + 1, मतलब 2 × 12 + 1 = 25 मीटर्स। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारे पास सबसे पहले है x² - 3x - 10 = 0। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, x² + bx + c = 0, तब हमको मिला a = 1, b = -3 और c = -10। अब देखो a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 × -10 = -10। अब ये जो b वाला टर्म है उसको ऐसे तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन करने से AC के प्रोडक्ट के इक्वल आए और ऐड करने पे जो b वाला टर्म है उसको इक्वल। तो हमारे पास -10 है, इसको तोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, माइनस में है टर्म, तो एटलीस्ट एक टर्म माइनस में होगा, और यहाँ b माइनस में है तो बड़ा वाला वैल्यू माइनस में होगा। तो 1 × -10 करेंगे तो -10 प्रोडक्ट तो आएगा, लेकिन इसका सब -3 नहीं आएगा, तो इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 2 × -5 करें तो मल्टीप्लाई करने पर -10 और ऐड करने पर -3, मतलब इसको लेना है हमको। तो इसको वापस क्या लिख सकते हैं हम इक्वेशन को, x² - 2x - 5x - 10 = 0। यहाँ से इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, फिर जो कॉमन है उसको ले लेंगे। तो यहाँ से x कॉमन है, बचा क्या, x - 2। यहाँ 5 कॉमन है दोनों में, तो 5 बाहर ले लिए, बचा क्या, x - 2। x - 2 एक टर्म हो गया, x - 5 एक टर्म हो गया। अब देखो ये पूरा टर्म 0 के इक्वल है, तो उसको बारी बारी से 0 से इक्वेट करते हैं, उसका x के लिए वैल्यूज निकालते हैं। तो यहाँ से हो गया x = सेट आके प्लस में 5, यहाँ से हो जाएगा x = 2। तो इस इक्वेशन के लिए रूट्स होंगे 5 और 2। नेक्स्ट है जिसमें 2x² + x - 6 = 0 है। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, x² + bx + c = 0। तो हमारे पास a आएगा 2, b आएगा 1, c आएगा -6। a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × -6, तब ac हो जाएगा -12। अब b को ऐसे तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन करने पे -12 आए और सम 1 है। तो ये कैसे पॉसिबल है देखते हैं। अब देखो एक टर्म माइनस में है, मतलब वैल्यू है पॉजिटिव में है,
तो क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर को माइनस में लेते हैं। तो -1 से अगर मल्टीप्लाई करें 12 को तो -12 तो आएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। -2 लेंगे तब 6 आएगा। मल्टीप्लिकेशन करने पर -12 तो हो रहा है, लेकिन इनका सम 1 नहीं होगा तो इसको भी कट करेंगे। नेक्स्ट आगे जाते हैं, -3 और 4 करते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन -12 तो आएगा और सम भी 1 आएगा तो इसको लेंगे। अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। यहाँ इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर बनाते हैं, फिर जो कॉमन है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ से 2x कॉमन है, x + 2 - 3x + 2 हो जाएगा = 0। तो हमारे पास क्या बना, 2x - 3x + 2 = 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2x - 3 0 को इक्वल रखेंगे, इसको एक बार 0 को इक्वल रखेंगे तो बचा क्या, 2x = 3 x = 3/2। यहाँ से x = -2। तो हमारे पास इस इक्वेशन के दो रूट्स मिले, 3/2 और -2। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन 2, √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, x² + bx + c = 0। तो हमको मिला a = √2, b = 7, c = 5√2। a और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √2 × 5√2, मतलब ac = 10 आ जाएगा। अब जो b टर्म है उसको स्प्लिट करना है सच दैट कि ac के इक्वल आए मल्टीप्लिकेशन करने पे और सम करने पे b के इक्वल आए, मतलब 7। तो 7 को हम कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 1 और 10 करें तब इनका मल्टीप्लिकेशन तो 10 आएगा, लेकिन ऐड करने पर 7 नहीं आएगा तो उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 2 और 5 का, तो इन दोनों का सम 7 आएगा और मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 आएगा, मतलब ये वाले टर्म्स हमें लेने हैं। तो इस इक्वेशन को वापस से क्या लिख सकते हैं हम, √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। अब यहाँ से इन दोनों का पेयर और जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं, तब क्या आ जाएगा, √2x बचा क्या, x + √2 + 5, x + √2 हो जाएगा यहाँ से 5 कॉमन लेने के बाद। तो x + √2 एक बार ले लिए और बचा क्या हमारे पास, √2x + 5 = 0। तो बारी बारी से ये दोनों टर्म्स 0 के से इक्वेट करते हैं, तो बचा क्या हमारे पास, √2x = -5 हो जाएगा, x = -5/√2। यहाँ x + √2 है वो x = -√2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास दो रूट मिलेंगे, वो है -5/√2 और -√2। तो x² - x + 1/8 = 0। इस टाइप के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे, उसमें हम क्या करना है, जो ये कॉन्स्टेंट टर्म है उसके डिनोमिनेटर से पूरे होल टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो नीचे वाले टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेंगे 16x² - 8x प्लस यहाँ से 8/8 कट होकर 1 बचेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट करेंगे, x² + bx + c = 0। तो हमारे पास बचा a = 16 आएगा, b = -8, c = 1। अब यहाँ से a और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16 × 1 16 हो जाएगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे सच दैट उनका मल्टीप्लिकेशन ac के इक्वल आए और सम का जो मिडिल टर्म है माइनस में है, तो एटलीस्ट एक टर्म तो माइनस में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो बड़ा वाला टर्म है उसको माइनस में लेते हैं। तो 1 × 16 करेंगे तो प्रोडक्ट तो 16 नहीं आ रहा है, ना ही इनका सम आ रहा है। 2 और 8 करके देखेंगे तब भी सम इसके इक्वल नहीं आ रहा है। -4 और -4 करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16 आ रहा है और सम भी -8 आ रहा है। तो हमारे पास ये दो टर्म हो गए। तो इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। यहाँ से देखो इन दोनों का एक टर्म पेयर, इन दोनों का एक पेयर बचा के हमारे पास 4x x - 1 - 4x - 1 = 0। अब देखो x - 1 इसको एक बार ले लेते हैं और 4x - 4 = 4 एक बार ले लेते हैं। अब इनको बारी बारी से 0 से इक्वेट करते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, 4x - 4 = 0, 4x = 4, x = 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास x - 1 = 0, x = 1 हो जाएगा। तो हमारे पास इस इक्वेशन के दो रूट मिले हैं, वो हो जाएंगे 1 और 1। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ 100x² - 20x + 1 = 0 है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, x² + bx + c = 0। तब हमारे पास आया a = 100, b = -20, c = 1। अब ac = देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 × 1 मतलब 100 हो जाएगा। मिडिल टर्म -20 को ऐसे तोड़ना है कि उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 100 आए और सम -20 आए। तो 1 और -20 करेंगे तो नहीं होगा, 2 और -10 करेंगे तब भी नहीं होगा, 4 - 5 करेंगे तब भी नहीं होगा, 5 - 4 करेंगे तब भी नहीं होगा। लेकिन अगर -10 और -10 करें तो सम -20 आएगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 100 आएगा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। अब यहाँ से देखो इन दोनों का पेयर, यहाँ से 10x कॉमन बचा क्या, x - 1, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे बचा क्या 10x - 1। बारी बारी से दोनों टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0। यहाँ से 10x = 1, x = 1/10, यहाँ से 10x = 1, x = 1/10। तो इस इक्वेशन के लिए जो दो रूट्स हैं वो हैं 1/10 और 1/10। बोला गया है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है, तो दो नंबर्स क्या क्या होंगे ये निकालो। तो हम फर्स्ट नंबर को x ले लेते हैं, तो दूसरा नंबर हमारे पास हो जाएगा 27 - x, ठीक है, और उसका प्रोडक्ट हमें दिया है 182। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, पहला नंबर x और दूसरा नंबर हो जाएगा 27 - x, इन दोनों का प्रोडक्ट 182। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा 27x - x² = 182। अब इसको सॉल्व करते आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 27x + 82 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो कि है x² + bx + c = 0। तो हमको मिलेगा a = 1, b = -27 और c = 182। तो इसको क्या करेंगे, a और c का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब हमारे पास आएगा 182। अब इसको ऐसे तोड़ना है कि तोड़ने के बाद जब जोड़े दो टर्म्स को तो उनका सम -27 है। तो इसको अगर करते जाएंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से तो -13 और -14 इनका सम -27 होगा और मल्टीप्लिकेशन 182। तो हमारे दो टर्म्स में -13 और -14, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, x² - 13x - 14x + 182 = 0। इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x कॉमन आ गया, बचा क्या x - 13, यहाँ से -14 कॉमन लेंगे बचा क्या x - 30।
तो देखो हमारे पास आएगा x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे एक एक टर्म को 0 से इक्वेट करके, तो x इक्वल्स टू 14 और x इक्वल्स टू 13। अगर फर्स्ट नंबर हमारे पास 13 है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 माइनस 13 मतलब 14 हो जाएगा इस केस में। और अगर 14 है फर्स्ट नंबर हमारा तो सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस 14 मतलब 13 सेकंड नंबर होगा। अब देखो हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसके स्क्वायर्स का सम 365 है, तो हमें दो पॉजिटिव इंटीजर क्या है वो बताने हैं। तो हम पहले वाले पॉजिटिव इंटीजर को x लेते हैं, तो दूसरा वाला इंटीजर हो जाएगा x+1। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया कि इन इंटीजर्स के स्क्वायर का सम 365 है, तो हमारे पास हो जाएंगे x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365 हो जाएगा। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² प्लस 2x माइनस 364 हो जाएगा इस साइड ट्रांसफर करने पे इक्वल्स टू 0। अब पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तब सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, b इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू माइनस 82। a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 182। तो लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा था इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं कि 14 और माइनस 13 में प्लस 1 है, इसलिए यहाँ छोटा वाला नंबर माइनस में होगा। तो देखो इक्वल्स टू 0। अब पूरे टर्म्स को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास बचा है x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तब हमारे पास a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू माइनस 7 और c इक्वल्स टू माइनस 60।